भारत माता की, 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 भारत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो रक्षा मंत्री ने अपनी बातों को इन जवानों तक पहुंचाया जो लेह लद्दाख के LAC इलाके पर हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन इस बीच जब ये पूरा बातचीत खत्म हुई, जो उन्होंने अपनी बात को रखा जवानों से, फिर एक दोनों तरफ से संवाद की प्रक्रिया भी दिखी जिसमें चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। उसमें राजनाथ सिंह खाते पीते उनको भी ऑफर करते हुए कि आप भी आइए खाइए और बात करते हुए उनका हालचाल जानते हुए, ये एक जेस्चर है रक्षा मंत्री का कि आप जिस तरह से पूरी शिद्दत से हमारे बॉर्डर एरिया की सुरक्षा में तैनात हैं, ये मत समझिएगा कि हमें आपकी फिक्र नहीं है, या ये मत समझिएगा कि आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो यहाँ पर पहुंचकर सीधे तौर पर इन जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वीर सपूतों के माता पिता को भी उन्होंने नमन किया है। जवान भारत की आन बान शान है, इस बात का जिक्र इन जवानों तक करना और इस बात का कॉन्फिडेंस पहुंचाना कि सेना तो आपके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ही रही है, लेकिन जो रणनीतिकार हैं इस देश के वो भी हर समय आपके साथ हैं। इस बात का संकेत जब जवानों को मिलता है तो जाहिर है कि उनका मनोबल बढ़ेगा, और इस मनोबल को बढ़ाने का मकसद जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों किया, वैसा ही पालन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री का ये दौरा सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि चीन को एक साफ संकेत देने का भी है कि हम चाहते हैं कि शांति रहे, लेकिन अगर आप हमें अशांति के लिए उकसाएंगे तो फिर नतीजे आपको भुगतने होंगे। इसके लिए फिर आप तैयार रहिएगा। किस तरह से जवानों के कंधे पर हाथ रखकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके हालचाल को पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि ये जवानों के बीच पहुंचकर इस तरह बात करना, वहां अपनी बात को रखना, उनको किस तरह से थपथपाना उनके गाल को, ये सब तरीके हैं कि आपके मनोबल को किस तरह से ऊंचा रखा जाए ऐसे समय में जिसमें हम देख रहे हैं कि चीन के साथ लगातार जो कमांडर स्तर की बातचीत है, रणनीतिक स्तर की बात है, वो हो रही है। लेकिन कभी चीन का रुख बहुत नकारात्मक होता है, कभी सकारात्मक होता है, कभी लगता है कि चीजें थम सी गई हैं। उस स्थिति में रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना और जवान के कंधे पर हाथ रखना कि आप यहां जरूर सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपको सब भूल कर बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्र में, दिल्ली में ये जो पूरी सत्ता चल रही है, इस सत्ता के जो आला कमान है उनको फिक्र है आपकी, और इसीलिए ये मौजूदगी, ये एहसास कराना इन जवानों को जरूरी है। लद्दाख में जवानों का पराक्रम तो उन्होंने देखा ही। आज सुबह जो तस्वीरें आपने देखी, उन्होंने भी शस्त्र उठाकर एक संकेत दिया है चीन को कि आप ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ शांति ही चाहते हैं। अगर आप एक कदम अशांति की तरफ बढ़ाएंगे तो हम भी पूरी तैयारी के साथ हैं। और किस तरह से रक्षा मंत्री हौसला बढ़ाते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो साफ बताता है कि इस देश की सरकार और इस देश की सेना ये मजबूत स्तंभ है जिससे दुनिया के वो देश जो भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखेंगे उन्हें रौंद दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। इस बात का संकेत रक्षा मंत्री खुद अपने हाथों से जवानों को खिलाते हुए, ये भी एक संकेत, जेस्चर, हर वो कोशिश कवायद की जा रही है जिससे जवानों का मनोबल बढ़ाया जाए। तो चीन को एक तरफ साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। हमने अपने वीर सपूतों को खोया जरूर है, लेकिन उस खोने के साथ ही हम उससे ज्यादा ताकत के साथ उभरे हैं, और इन वीर जवानों के बीच वो पहुंचकर ये साफ संदेश चीन को देना चाहते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं, और सुबह हमने वो तस्वीरें देखी थी, अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से सम्मान बढ़ाने के लिए तोहफे भी राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए हैं। इन जवानों को, एक एक जवान को ये सौगात दी जा रही है। मुमकिन है छोटा सा उपहार है, लेकिन इस उपहार के मायने बहुत हैं, क्योंकि अगर देश के रक्षा मंत्री खुद फॉरवर्ड पोस्ट पर जाते हैं और उनका जब भाषण खत्म होता है, किस तरह से भारत माता की जय के नारे लगते हैं, ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो सिर्फ देशभक्ति से लबरेज ही नजर आता है। और वो देशभक्ति इसलिए आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है भारत की, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार अपनी आंखें तरेरने की कोशिश करता रहा है, वो भारत के सेना स्तर पर और रणनीतिक भारत माता की, भारत माता की, भारत
भारत माता की 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 मैं इसे अपना